Hey students, this is me, Shivani Yadav, back with another video. So we have started the carbon and its compound series. So this is the part number 2, where we are going to discuss about the certain next topics, electron load structure, allotropes of carbon, and versatile nature of carbon. So let's move on without getting into any further delay. तो इलेक्ट्रॉन रोल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है आज. इलेक्ट्रॉन रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट रोल. इलेक्ट्रॉन रोल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक तरीके से आपको ओवरव्यू दे देता है, स्ट्रक्चर बता देता है कि इन्हीं दो एटम्स के बीच में जब कॉम्बिनेशन होता है, जब कंबाइन करते हैं तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कैसे आपस में कंबाइन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे हाइड्रोजन एटम मिलके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर में कि हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के में भी, और दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. जब आपस में ये दोनों कंबाइन करेंगे तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और दोनों के पास दो दो काउंट होंगे और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, ये जस्ट ओवरव्यू देता है कि ये भी दो एटम्स, 2 या 3 एटम्स जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं तो उनके ऊपर के स्ट्रक्चर को दिखाता है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो फर्दर ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें देख सकते हैं जैसे कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर हम देखें तो 6 होता है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 4 होती है. तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 हैं. और हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 है. तो जब कार्बन जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा, मीथेन. कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ मिलके जब बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन का हर एक एटम जब एक एक इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. और यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन को जो है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा. तो कार्बन भी स्टेबल, हाइड्रोजन भी स्टेबल, दोनों आपस में खुश हो गए, दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया. ठीक है. तो ये था मीथेन का स्ट्रक्चर. मीथेन की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, लाइक इसको हम बायोगैस में भी मेन कंपोनेंट होता है ये, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी मेन कंपोनेंट होता है. तो मीथेन को एक तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम फ्यूल के तरीके से इस्तेमाल करते हैं. मीथेन क्या है, एक तरीके से एक फ्यूल है. तो ये याद रखना, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है. इट वर्क्स एज अ फ्यूल. ये सीएनजी में भी होता है, बायोगैस में भी होता है. सीएनजी, सीएनजी और बायोगैस में भी होता है. बायोगैस समझ जाओगे. ठीक है. तो मीथेन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर पढ़ लिया. अब आगे पढ़ेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड का. जो जो इम्पोर्टेंट है, मैंने एनसीईआरटी में जो जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. मीथेन का डिस्कस कर लिया, हाइड्रोजन का डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनाते हैं तो कार्बन का, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 4 होती है. और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 6 होती है. तो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या कंप्लीट कर लेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. अब इस वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास 6 है. अब दो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आपस में मिलके क्या कंप्लीट कर लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे. तो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया है, कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ में, और हर एक ऑक्सीजन एटम ने क्या दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं. तो यहाँ पे कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों स्टेबल हो गए. तो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर बन गया. तो पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन सल्फाइड, आप बना सकते हो ऐसे.
तो आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स कुछ नहीं होते, एक ही एलिमेंट होता है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, उस चीज को हम एलोट्रोपी कह देते हैं। द फेनोमेना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। मतलब है सेम ही एलिमेंट, है कार्बन ही वो, लेकिन उसके फिजिकल स्टेट्स डिफर कर जाती हैं। फिजिकल स्टेट्स मतलब दिखने में अलग होता है, ठीक है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहती हैं। तो फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सेम। तो उन चीजों को हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो कार्बन के मेन एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिंस्टर फ्लोरीन है। तो डायमंड में क्या होता है? कार्बन इन दिस कार्बन एन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। इसमें हर एक कार्बन का एटम जो है वो अगले 4 एटम से जुड़ा रहता है। दिखाती हूँ करके आपको। हम्म, हम्म। तो एक एटम है, जैसे यहाँ पे एक एटम है, ये अगले 4 एटम से जुड़ा रहेगा। ये सिंगल एटम है, ये अगले 4 एटम से जुड़ा रहता है। तो ये एक सिंगल एटम है, ये अगले 4 एटम से जुड़ा रहेगा। ऐसे आगे भी ऐसे बनाते चले जाओ आप, ऐसे बनाते चले जाओ। अब यहाँ पे भी 4 एटम से जुड़ा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे हर एक कार्बन एटम जो है एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें हर एक कार्बन एटम अगले 4 एटम से जुड़ा रहता है। तो ये होता है डायमंड का स्ट्रक्चर, इस तरीके से बना रहता है। एनसीईआरटी में आप रेफर कर सकते हो कि कैसे डायग्राम दिया हुआ है। और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ज्वेलरी में भी, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसको। एज अ कटर भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी ड्रिलिंग रॉक्स, ड्रिल मशीन में भी यूज करते हैं। कुछ ग्लास कटिंग मशीन्स होती हैं, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है डायमंड कटर को, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या होता है? इन दिस इच इसमें हर एक कार्बन आइटम जो होता है वो अगले 3 कार्बन आइटम से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे 3 कार्बन आइटम से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका एक एक बॉन्ड जो है वो फ्री है। इस एक इलेक्ट्रॉन, उस एक बॉन्ड फ्री रहने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, कार्बन होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं बना के दिखा देती हूँ ग्रेफाइट का कुछ कुछ। हम्म, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। यहाँ पे एटम जुड़े हुए हैं, एटम है ये रहा। अब इसको ऐसे ले जाऊं, तो यहाँ पे देखो ये वाला एटम देखो आप। पूरा स्ट्रक्चर तो मैं बना नहीं सकती। ये वाला एटम है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, इस एटम के साथ में जुड़ रहा है, इस एटम के साथ में जुड़ रहा है, और ये अगले यहाँ पे इस एटम के साथ जुड़ रहा है। मतलब हर एक एटम जो है वो अगले 3 एटम्स के साथ जुड़ेगा और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, शीट्स में, लेयर्स में होती हैं। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट की जो एटम्स होते हैं वो लेयर्स में बनाते हैं। तभी जब हम छूते हैं ग्रेफाइट को, जो पेंसिल की लेड होती है, तो वो हमें स्लिपरी लगती है, क्यों? लेयर्स प्रेजेंस होने की वजह से, ठीक है। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या होता है? बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है एक एलोट्रोप है कार्बन का ही, जिसमें 60 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं। और इसे जो है एक यूएस आर्किटेक्ट ने बनाया था। एक बिल्डिंग थी, यूएस आर्किटेक्ट ने बनाया था, बकमिंस्टर फुलर ने। तो वो उस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर के टाइप में लगता है, इस वजह से इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन दे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता है कि हमारे आसपास हर एक चीज, लगभग लगभग हर एक चीज जो है वो कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है। तो हर चीज कार्बन से कैसे बन सकती है? इतना वर्सेटाइल क्यों है कार्बन कि हर चीज जो है हर चीज में कार्बन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाया जाता है? तो इसका कारण है, इसके रीजन है, 2 रीजन है। एक तो कैटिनेशन, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रहती है, और दूसरा क्या होता है? टेट्रावेलेंट नेचर रहता है, टेट्रावेलेंट नेचर रहता है। कैटिनेशन, ये रही हमारी कैटिनेशन, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और
दूसरा क्या है, टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन क्या होता है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब एलिमेंट जो है जैसे कार्बन है, अपने आप से ही जुड़ने की जो कैपेसिटी रखता है, जो प्रॉपर्टी रखता है, उस चीज को हम कैटिनेशन बोल देते हैं। कार्बन एक तो चाहे जितनी भी इनडेफिनेट वो अपनी चेन्स बना सकता है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सल्फर सल्फर पड़ा होगा अपने S8 बना सकता है, वो भी कैटिनेशन शो करता है लेकिन थोड़ा ही शो करता है, एट एट एटम्स तक ही वो शो कर सकता है, उसके बाद वो नहीं बना सकता। लेकिन कार्बन क्या है, इनडेफिनेट, जितनी चाहे उतनी वो स्ट्रेट चेंज बना सकता है, ब्रांच चेन्स बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। तो इसी वजह से, इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से वो इतने ज्यादा वर्सटाइल नेचर है कार्बन का, इतने इतनी ज्यादा प्रेजेंस में हमें अपने आसपास पाया जाता है। ठीक है। हाँ, तो कैटिनेशन पता चल गया क्या होता है। कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की, जिसके थ्रू वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी जिसकी वजह से फिर स्ट्रेट चेन्स बनती हैं, ब्रांच बनती हैं, रिंग्स बनती हैं, तो चीज को हम कैटिनेशन बोलते हैं। अब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी किस वजह से है, एक तो स्मॉल साइज, और दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन देखो, कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया था कि वो वीक होता है आयनिक बॉन्ड से, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बन रहा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दूसरे एलिमेंट्स के साथ में बन रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इसके चेन्स जो है वो ब्रेक नहीं होती। ब्रेक ना होने की वजह से ये इनडेफिनेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स बना सकता है, जितने चाहे उतने एटम्स की चेन्स बना सकता है। ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किस वजह से है, स्मॉल साइज जितना ज्यादा छोटा रहता है उतना ज्यादा वो आपस में अच्छे से जुड़ता है वो, तो स्मॉल साइज की वजह से और ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन और स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन रिंग्स भी बना सकता है। जैसे कि दिखाती हूँ मैं आगे। हम्म, तो मैंने बताया आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ भी बना सकता है, अलग अलग एटम्स के साथ भी कंबाइन हो सकता है, तो जितने चाहे उतने बॉन्ड्स बना सकता है। स्ट्रेट में जैसे आ जाते हैं, स्ट्रेट चेन बना रहा है, कार्बन कार्बन स्ट्रेट स्ट्रेट चलता जा रहा है। ब्रांच मतलब कि एक चेन है, उसी में एक ब्रांच निकल गई है, ये क्या है, CH3 ब्रांच, मिथाइल ब्रांच। ठीक है, रिंग्स में क्या है, रिंग्स में आपस में एंक्लोज्ड फिगर में है, एंक्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज्ड है, तो इसको हम रिंग्स बोल देते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरा नेचर क्या था, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से, 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन किन्हीं भी एटम्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है। ये अपने खुद के एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है, दूसरे एटम के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, क्लोरीन, सल्फर, या जितना चाहे उतने एलिमेंट्स एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन हमें देखने को मिलता है, हमें आसपास अपनी हर एक थिंग्स में, हर एक चीज में जो है कार्बन देखने को मिलता है। So that's how we will end our lecture today. So let's meet in our next video. So if you like that lecture, like this lecture, then please do subscribe and do like the video. It will help me a lot.